नमस्कार। अभी जो करंट सिचुएशन है पूरा वर्ल्ड का, ईरान इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट, कल रात को अमेरिका घुस चुका है। ये जो लड़ाई वर्ल्ड में अभी चल रहा है अरब दुनिया में, क्षेत्र दखल की लड़ाई चल रहा है। अब सबको पता है अरब दुनिया में लिक्विड गोल्ड मिलता है, उसके साथ गैस, ऑयल और गैस। और ये लड़ाई जो है ये ऑयल और गैस क्षेत्रों के दखल के साथ साथ एक पुराना लड़ाई जो है वो शुरू हो चुका है। यहूदी और मुस्लिम का जो लड़ाई है वो अपना जमीन का जो लड़ाई है, उस लड़ाई। अभी सवाल है तो अरब दुनिया के लड़ाई में हम लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं? इंडिया में, छत्तीसगढ़ में लेफ्टिस्ट या तो दिल्ली में सारे लेफ्टिस्ट ईरान का पक्ष लेते हुए क्यों रास्ते में उतर आए हैं? कोलकाता में भी है, अब कट्टर मुस्लिम जो है और मौलवी जो है, अगर वो उतारते तो कुछ अलग बात होता, मगर ईरान के लिए वामपंथियों रास्ता में क्यों? ये एक ऐतिहासिक भारतीय जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वामपंथी 100 साल गुजर चुका है, उनका कोई चारा नहीं चला आज तक। उसमें भी थोड़ा बहुत 40-50 एमपी कभी हुआ करता था पार्लियामेंट का अंदर में, अभी 1-2 एमपीज है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। स्टेट भी उनका 3 था, अभी 1 है। 2 स्टेट का वोट भी इतना नीचे चला गया है परसेंटेज। तो इस हाल पे लेफ्टिस्ट लोग मौलवादी को साथ क्यों, मतलब कट्टरपंथी को साथ क्यों? यही लेफ्टिस्ट जब बावड़ी तोड़ा जाता है तो हिंदुत्ववादी के खिलाफ उसने हिंदुत्ववादी का आवाज उठाते हैं। ये जो वर्ड निकला है ये वामपंथी का तैयार किया हुआ वर्ड है। तो मुस्लिम कट्टरपंथी के खिलाफ इनका आवाज क्यों नहीं उठता है? ये बड़ा सवाल है। और इसके लिए हम बंगाल में बैठ करके, क्योंकि बंगाल में 12 जिला में मुस्लिम कम्युनिटी का जनसंख्या आगे है, और इसी दौरान बंगाल के कुर्सी में कौन बैठेगा वो तय होता है, मुस्लिम किस तरफ रहेगा। इसी कारण बंगाल में हमारा जो तृणमूल पार्टी अभी है, दीदी सत्ता में है, यही दीदी पार्लियामेंट में फाइल का दस्तावेज फेंक कर मारते थे हमारा स्पीकर जी को। उस टाइम बंगाल में पावर में था लेफ्टिस्ट, तो उनका कहना था लेफ्टिस्ट बांग्लादेश से बाहरी आदमी घुसा करके अपना वोटिंग करता है, इसीलिए बंगाल में 34 साल पावर में है लेफ्टिस्ट। वही दीदी जब पावर में आ गया है, अभी लेफ्टिस्ट लोग
या तो कोई और पार्टी बीजेपी, ये सारे अभी दीदी के खिलाफ वही बात करता है, मगर दीदी वही एक्टिंग करता है जिस टाइम ज्योति बाबू बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एक्टिंग करते थे। ये असली हकीकत है। अभी मैं बंगाल और इंडिया का सिचुएशन आपको सामने में रखा, मैं चला जाता हूं ईरान के तरफ। देखिए 4000 मुसलमान पारस्यो बोल के एक राष्ट्र में आया था और पारस्यो देश का राजा उन 4000 मुसलमान को रहने के लिए दिया था। अब 100 साल बाद वो पारस्यो नहीं रहा, उसका नाम हो गया ईरान। अब पारस्यो में जो पारसी हुआ करता था उसका धर्म जबरदस्ती बदला दिया गया, और जो नहीं धर्म बदला वो किसी हाल पे थोड़ा बहुत उधर है और बाकी छोड़ के भाग आए। हमारे इंडिया में बहुत सारे पारसी लोग रहते हैं जो हमारा भारतीय नहीं है। फोर्टी 45 ईयर्स इस्लामिक रेवोल्यूशन। अब हमारा सवाल है, ये हमारा इंडिया का कम्युनिस्ट लोग वैसा भी इस्लामिक रेवोल्यूशन को मानते हैं या नहीं मानते हैं, और उसको रेड सैल्यूट देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि इतना पक्ष में चला गया जो इस्लामिक रेवोल्यूशन का पक्ष में शायद ये लेफ्टिस्ट लोग है। अब खमैनी साहब का कुछ खेल तो है ईरान में, आपको पता है। एक औरत थी, उसको नाम था मासाहा, शायद मासाहा, मेरा कहने में थोड़ा राइट लेफ्ट हो सकता है। तो उसका हिजाब का अंदर से थोड़ा सा केस दिखाई दिया था। इसके कारण ये मौलवादी राष्ट्र उसका खराब पराग ठान लिया और उनको फांसी दे दिया। फिर हजारों से ऊपर हजारों तरीन मतलब यंग लड़का लड़की इसके खिलाफ किया। तो उनमें से हजारों आदमी को, लड़का लड़की को पकड़ के जेल में ठूसा। उनमें हजारों को फांसी या पत्थर से मारा गया या तो गोली से मारा गया, और बाकी सारे जेल का अंदर में, क्योंकि हजारों लड़का लड़की को उतारा था, लड़का लड़की ने उतारा था खैमेनी के खिलाफ। ये इस्लामिक मौलवाद के जो सरिया शासन है, इस सरिया शासन के खिलाफ उन लोगों का आवाज था गणतांत्रिक राष्ट्र चाहिए। तो ये 45 ईयर्स कोई इलेक्शन नहीं हुआ है उस राष्ट्र में। एक नायक तंत्र चल रहा है, राजतंत्र के जैसा। और वो भी करोड़ों साल पीछे चला जाइए, जो हालत ईरान के करके रखा है। औरत को तो मत पूछो, औरत प्रोटेस्ट के लिए उस टाइम, उस मसाहा का हत्या के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो औरत नेकेस्ट होके प्रतिवाद किया था। सबको मालूम है, आप अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो खमेनी के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, तो मौलवादी ने वो मतलब कट्टरपंथियों ने उनको दबा दिया। कोई इलेक्शन नहीं है, खमेनी जो बोलेंगे वही होगा। ऐसा ही एक राष्ट्र ईरान को साथ 10 साल युद्ध किया। ईरान लाखों के ऊपर आदमी को मारा। वो कौन था? मुसलमान था। अभी मुसलमान करके वो हल्ला कर रहा है। खमेनी कितना सारे मुसलमान को मारा है, इसका हिसाब होगा हमारा इंडिया का लेफ्टिस्ट को पास। इराक के बाद सीरिया,
अपना पुतला सरकार बना करके क्या हल करके रखा था सबको पता है। ये छोड़िए, हूती, पूती, नूती, खूती, हिजबुल्ला, हमास, तालिबान, उसके बाद बिन लादेन जी का संगठन, ऐसे बहुत सारे पूरा अरब दुनिया भर भर के जो इस्लाम के लिए, इस्लाम के नाम पर जिहादी और कट्टरपंथी का संगठन चलता है, उस संगठन का फंडर कौन है? सिर्फ हम बोल रहे हैं, ईरान का हम बदनाम कर रहे हैं क्या? पता नहीं है? येचुरी साहब का पता नहीं है? दीपंकर बाबू का पता नहीं है? सारे लेफ्टिस्ट को पता है कि इंडिया में जो कट्टरपंथी काम करते हैं तो उसका फंडिंग कहां से आता है? पाकिस्तान और ईरान से। बांग्लादेश में जो हालत पैदा हुआ है, उस हालत में इस्लाम के नाम पर जो पैसा फंड किया जा रहा, वो 3 राष्ट्रों से आ रहा है। ईरान, पाकिस्तान तो भूखमरी है, क्या देगा वो? ईरान, पाकिस्तान और तुर्की। क्या बांग्लादेश सरकार को पता नहीं? ना इंडिया गवर्नमेंट को पता नहीं है, ना हमारा देश का लेफ्टिस्ट को पता नहीं है। तो हम कहना चाह रहा हूं लेफ्टिस्ट भाइयों, वो सारे कॉमरेड, हम खुद लेफ्टिस्ट हैं, मगर आपका जैसा बिका हुआ नहीं हूं। आप फेक कम्युनिस्ट हो, हम फेक कम्युनिस्ट नहीं है। और इसीलिए कट्टरपंथी के खिलाफ बात उठा रहे हैं, जिहादी के खिलाफ बात उठा रहे हैं। वो दास जुग है ना, जहां आदमी को जानवर जैसा बांध के रखा जाता था, थोड़ा बहुत खिलाता, उसी से खेत जोतता है करता। ये दास युग में दास बना करके जो रखते थे, ये मौलवादी लोग वही बना के रखा है ईरान को। साथ ही इजराइल और अमेरिका को बात उठा रहे हैं, ये तो साम्राज्यवादी देश है। अभी आप खुद बताओ, ये पूरा हड़पना चाहते हैं उस क्षेत्र का पावर। तो हमारा पास साम्राज्यवादी पता है, साम्राज्यवादी के खिलाफ हमारा लड़ाई है। हम खुद उसके खिलाफ लड़ते हैं। आपका साथ भी चलने के लिए तैयार हूं, बहुत बार चले एक साथ में, मगर साम्राज्यवादी के खिलाफ हम लड़ने जाएंगे और हम कट्टरपंथियों को साथ चल जाएंगे। ये कौन सा कानून हुआ है? हेलो कॉमरेड, अब बताओ, हमारा पास सबसे पहला कौन सा खतरा है? आप लोग बात करते हैं ना, तृणमूल पार्टी वो दक्षिणपंथी है और बीजेपी भी दक्षिणपंथी है। तो सबसे दक्षिणपंथी के अंदर में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीजेपी है। इसीलिए अभी बीजेपी को हम खत्म करने के लिए हम तृणमूल से हाथ मिलाएंगे। आप लोगों का पार्टी लाइन है ना, ये धंधाबाजी और चीपेस्ट पॉलिसी किसका है? सीपीआईएम, सीपीएम, सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल लिबरेशन, फ्रॉड ब्लॉक, आरएसपी, ये चीपेस्ट पॉलिसी तो आप ही का है। तो ये चीपेस्ट पॉलिसी का फॉर्मूला में अगर हम डालेंगे तो क्या निकलेगा भाई? साम्राज्यवादी पहले हमारा दुश्मन है, न कट्टरपंथी, जिहादी, जंगी, उग्रवादी, ये सबसे पहले है। साम्राज्यवादी तो लूटेंगे ना खजाना, मिट्टी का अंदर में क्या है। अब कट्टरपंथी क्या करेंगे? खजाना नहीं, धर्म परिवर्तन करके जो पारस्य देश को ईरान बनाया, अगर इंडिया में वही चल रहा है, जो इंडिया भी मुस्लिम कंट्री बने और शरिया शासन लगाएंगे। बांग्लादेश को भी पूरा 38% हिंदू हुआ करता था,
टॉर्चर, '47 से शुरू हुआ है, पर 71 के बाद भी शुरू हुआ है। बांग्लादेश हम लोग बना दिया। अभी 4 या तो 5% हिंदू है बांग्लादेश में। कभी भी गलती से ये लेफ्टिस्ट लोग, कॉमरेड लोग, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फ्रॉड लोग आवाज उठाए हिंदू के खिलाफ, वो तो अल्पसंख्यक है उधर। आप इधर अल्पसंख्यक के साथ है, हम भी अल्पसंख्यक के साथ इंडिया में है, मगर कट्टरपंथी के साथ नहीं, जिहादी लोगों को पास नहीं, उग्रपंथियों के साथ नहीं। आप लोग जैसा बांग्लादेश में ये संख्या गुरु जो है, मेजोरिटी जो है, कभी भी इसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाए? इतना बड़ा हसीना केस हो गया, नहीं उठाए ना। पूरा बांग्लादेश को ये कट्टरपंथी, जिहादी, उग्रवादी 100% मुस्लिम कंट्री बनाना चाहता है। अब फिर उधर से पाकिस्तान को सपोर्ट में लेकर के, तुर्की और ईरान को सपोर्ट में लेकर के 7 सिस्टर आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, बंगाल में वो जिहादी लोग को भेजेंगे। अब भेज रहा है, लाखों लाखों विदेशी, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, वो है। अब जो लेटेस्ट पोजीशन है वो आप हमारा जैसा बोल पाइएगा? हमको तो वोट में जाना नहीं है, हमको मुसलमान का वोट से हमको कुर्सी में बैठना नहीं है, आपको है, इसीलिए आप नहीं बोल पाइएगा। इतिहास पता है, हिस्ट्री पता है, ज्योग्राफी पता है, असली हकीकत पता है, मगर आपसे वो बात नहीं कर हो सकता है कॉमरेड। इसीलिए दुनिया में जो अभी लड़ाई साम्राज्यवादी और कट्टरपंथियों के खिलाफ हो रहा है, उनमें आपका पोजीशन क्या रहेगा? आपको हम तो तय कर चुका है। आपका चीपेस्ट पॉलिसी से जो आता है, ईरान में अभी जो हो रहा है युद्ध के खिलाफ हम भी हैं। युद्ध नय शांति चाहिए, ये जो नारा आपका है, आपको साथ हम भी है। साम्राज्यवादी के खिलाफ लड़ाई, ये नारा भी आपका साथ हम भी है। मगर हमारा जो लड़ाई है कट्टरपंथी उग्रवादी के खिलाफ हम है, हमें लड़ना पड़ेगा, ये आप क्यों नहीं बता पाते हैं? मालदा मुर्शिदाबाद जो कहानी हो रहा है, आपका प्रतिवाद नहीं है। आपने गया, पहुंचा, आपका ही तो कैडर लोग को मारा मौलवादियों ने, मतलब कट्टरपंथियों ने, मगर आप कट्टरपंथी का बात कहीं पर लगा सके? ये सवाल, ये जो वर्ड है, इसको अप्लाई कर सके? नहीं, वोट। इसीलिए ये इंटरनेशनल जो युद्ध अभी मुहिम छेड़ गया है, इस लड़ाई में हम ट्रंप के साथ नहीं हैं, अब भी नहीं है। इजराइल को साथ हम भी नहीं हैं, अब भी नहीं है, मगर खमेनी को साथ हम नहीं हैं, आप है। आपका वामपंथा मतलब कम्युनिज्म में धिक्कार। मार्क्स कभी भी कट्टरपंथी को साथ रहने का बात नहीं लिखा है। अब फेक कम्युनिस्ट है। अब ईरान का पक्ष क्यों लिया है? हम तो नहीं लिया है भैया। ट्रंप के साथ भी नहीं, इजराइल के साथ भी नहीं, खमेनी के साथ नहीं, उन लोगों का आपस का लड़ाई है। और ये आपस का लड़ाई में जो भी खत्म हो जाए भैया, उस समाज के लिए अच्छा है, विश्व के लिए अच्छा है, पूरा धरती के लिए अच्छा है। लड़ने दो ना,
हमें आपको उसको बीच में पढ़ने का क्या जरूरत है? हमें इजराइल का आम आदमी को साथ रहना है, ईरान के आम आदमी को साथ रहना है, क्योंकि युद्ध होने से आम आदमी का ऊपर में ही असर होता है। तो हम पैलेस्टाइन में पैलेस्टाइनिस्ट को साथ रहेंगे, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उसके साथ में रहेंगे। हम आपको साथ छोड़ा है 5 अगस्त। इंडियन कम्युनिस्ट के नाम पर जो फेक कम्युनिज्म चल रहा है उनको साथ मैं छोड़ चुका हूं 5 अगस्त 24, जब शेख हसीना को निकाल के बाहर कर दिया और उनका उनका कपड़ा का अंदर में कपड़ा रहता है उसको लेके ये कट्टरपंथी का जो हंसी मजाक चल रहा था, उल्लास चल रहा था, उसको ट्रॉट्स्की, एसोसियाई, नक्सली समर्थन दिया था। मेरे से बड़ा बड़ा लीडर से बात हुआ, तब से ये फेक कम्युनिज्म से हम नाता पूरा 100% छोड़ दिया है, क्योंकि ये फेक कम्युनिज्म पावर में आने के लिए ये धनतांत्रिक राष्ट्रों के दलाली करते हैं। 34 साल सीपीआईएम पार्टी कहीं शोषण समाज नहीं बना पाया, उनका टारगेट ही नहीं है। उनका टारगेट है कोई ना कोई स्टेट में पावर में जाओ, टाटा, गोयनका, ऐसे कुछ अपना लॉबी का जो पूंजीवादी है उनका दलाली करो, खदान खोरो, आदिवासी को हटाओ और वहां से कोयला निकालो, वहां से बालू निकालो, वहां से मैंगनीज निकालो, खनिजों जो हमारा खनिज है उसको निकालो, दलित आदिवासी को भगा दो। यही तो लाइन था भैया हमारा बंगाल का लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का। उसका खिलाफ लड़ा तो 13 केस मिला मुझे। चलिए साथी, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, मगर असली हकीकत मैं हिंदी में ये बनाया हूँ क्योंकि ये बात पूरा देश में जाना चाहिए। असली हकीकत क्या है, ये किसका समर्थन के देते हैं, ये शोषण मुक्त समाज के नाम पर आदिवासी के खिलाफ जाते हैं, दलितों को खिलाफ जाते हैं। देवचा पचामी का जो खदान का लड़ाई है वहाँ सीपीआईएमएल लिबरेशन का स्टेट कमेटी का लीडर के द्वारा एक लड़ाई का नेतृत्व, एक छोटा मूवमेंट हम लोग भी है, हम लोग को साथ में वो लोग भी थोड़ा सा साइड में कर रहा था, मगर ज्वाइंट हम पहले इन लोगों को साथ मंच में नहीं आया क्योंकि मुझे पता था ये लोग अंतिम टाइम पे गद्दारी करेंगे और तृणमूल को साथ इनको ऐसे ही गठजोड़ बंधन है तो तृणमूल सरकार के खिलाफ ही कैसे लड़ सकता है। हम मुझे पता था, हमारे संगठन को पता था, तो हम लोग लिबरेशन का साथ नहीं गया और अंतिम में ये लोग प्रमाण कर दिया, ये लोग मतलब एकदम करेक्ट प्रमाण किया है ये दलाल है, ये दल्ला है और आदिवासी को 200 के करीब आदिवासी महिला और पुरुष को केस खिला के मैदान छोड़ के भागा मौलवी तिवारी, नाम भी बता दिया आपको। तो ये फेक कम्युनिज्म को साथ चलना नहीं है। माओवादिस्ट को तो आप लोग जानते ही, और खतरनाक और आदिवासी विरोधी है भैया। तो चलिए, ये कहानी उनका ऊपर आधारित नहीं है, ये कहानी ये आज का वीडियो जो है ये हमें लड़ना है कट्टरपंथी को साथ, हमें लड़ना है साम्राज्यवादी को साथ। तो पहले किससे लड़े, इसको चुनना है। भारतीय इंडियन कम्युनिज्म फेक कम्युनिज्म है, ये लोग कट्टरपंथी को साथ में गया है, साम्राज्यवादी के विपक्ष में गया। हमें लगा ये 100% गलत कर रहा है, तो हमें किसी को पक्ष नहीं जाना है, इन दोनों को लड़ना देना चाहिए। दो सांड आपस में लड़ेंगे, इसमें एक को मरना है, एक मरेंगे तो एक रहेंगे, तो एक को खिलाफ हम लोग एकजुट होकर लड़ाई कर सकते हैं। इतना ही साथी, थैंक यू।